This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आप सबको रमज़ान मुबारक हो. मैंने भी एक हफ़्ते की छुट्टी ली रमज़ान के लिए और बहुत इंजॉय किया अपने रोज़े को भी और तरावियों के भी. वेलकम बैक कहूँगा आप लोगों को. और फ़िक्र ये हुई इस दौरान कि मार्केट काफ़ी गिरती गई और मेरे पास बेइंतहा मैसेजेस आते रहे कि क्या हो रहा है, क्यों गिर रही है. मैंने कहा भाई मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अभी छोड़ दें आप लोग. और मगर मेरी तरफ से गारंटी है कि मार्केट इसी महीने 40,000 टच करेगी और 38 आने में कोई देर नहीं है. जहाँ तक MCI के क्वालिफ़िकेशन का सवाल है जो कि कल होने वाला है, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा. और वो ना भी हो, हम इसलिए अपने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि गोरा कह रहा है कि हमारी मार्केट अच्छी है. हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट में. आज से नहीं, मैं कर रहा हूँ 88 से लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट अच्छी है. पाकिस्तान को बहुत ऊपर जाना है. ये 50,000 की मार्केट होगी मेरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह. 37 की हो चुकी है, 10 के ऊपर थी जब मैंने यहाँ इस चैनल पे नारा लगाया था. जब ये मार्केट 800 की थी मैंने कहा था ये पाकिस्तान ऊपर जाएगा. और अपने बैंक, जिस बैंक में मैं काम करता था, बहुत बड़ा बैंक ABN AMRO, उससे पाकिस्तान का केस लड़ा और जीता. और यहाँ 1 लाख के प्रॉफिट को 1 अरब का प्रॉफिट करके दिखाया. इस मुल्क में ये पोटेंशियल है, इसको गिरने का कोई सवाल नहीं होता, नीचे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. गोरा ना खरीदे, आप लोग खरीदें शेयर, आप लोग अपने मार्केट को संभालें. आपकी प्रोडक्ट्स सारी बिक रही हैं और पीछे जाने का क्या सवाल है. गाड़ी की सेल में 24% का इजाफा, सीमेंट के सेल में 11% का इजाफा. ये मईशत गिर कैसे जा रही है, कहाँ गिर रही है, कैसे गिर रही है. आज की मार्केट शुरू हुई और मज़ीद 301 पॉइंट के देखते देखते लॉस. उसके बाद थोड़ी बेहतरी आई, 28 प्लस पे आई मार्केट, फिर नीचे चली गई. और उसके बाद अभी आखिरी वक्तों में पिछले 1-1.5 घंटे में जब से इस चैनल पे मैं आया हूँ, माशाल्लाह 141 प्लस भी देखा और अभी जो है शायद 41 प्लस पे वापस आ गई है. दुनिया भर की मार्केट आज बहुत बुरे हाल में है, इसलिए कि तेल की कीमत काफ़ी नीचे आ गई. तेल की कीमत 48.62 पे आई, 0.92% का लॉस. और नतीजा ये हुआ है कि जनाब डॉ में 119 का लॉस है, SP में 19 का लॉस, नैस्डैक में 64 का लॉस. गोल्ड को छोड़ें, जब ये एशियन मार्केट खुली तो वो यहाँ 582 का लॉस, हैंगसेंग में 529 का लॉस, शंघाई में 94 का लॉस, सेंसेक्स में 259 का लॉस, सिंगापुर में 40 का लॉस. और यूरोपियन मार्केट भी तमाम नेगेटिव जा रही हैं. ये इन मार्केटों को नीचे जाने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पिछले हफ्ते की सिचुएशन ये रही कि जुमरात तक मार्केट हमारी बढ़ते बढ़ते 37,414 पे पहुंची. उसके बाद मैं बार बार बोलता रहा, उससे 2 हफ्ते पहले से मैं कह रहा था कि मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर आई है, 34,500 से चढ़ी तो एकदम से देखते देखते 36 हो गया, 36,500. उसके बाद 37,500 के करीब पहुंच गई. मैंने कहा यहाँ पे एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू है. छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पे बेच के निकलेंगे, मार्केट को गिराएंगे, गिराने दें. लेकिन जो सॉलिड इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने सोच समझ के पैसा लगाया है, जिनको पाकिस्तान पे यकीन है, वो नहीं बेचें. जिनको बेच के जाना है उनको जाने दें. गोरा जाए, काला जाए, जो जाता है जाए. आप लोग नहीं जाएंगे. जिन्होंने पाकिस्तान पे ईमान रखा, अल्लाह रसूल पे ईमान रखा और अपने कंपनियों पे ईमान रखा, जो कंपनियां सब के सब अच्छा कर रही हैं. किस कंपनी का माल नहीं बिक रहा इस वक्त? आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. बाजारों में जाएं, गहमा गहमी लगी हुई है, रश लगा हुआ हर तरफ, और आप कहते हैं कि इकॉनमी ख़राब हो गई. ऐसी ख़राब हो गई. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. जी मैं असलम अर्ज कर रहा हूँ. क्या हाल है सर? ठीक है. अल्लाह का शुक्र के बाद आपसे मुलाकात हुई है. 1 हफ्ते नहीं आया भाई, और कुछ ज़्यादा नहीं. जी
जी जी, बड़ा इंतजार रहा है एक हफ्ते आपका। जी, पहला तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, ये जो बिजनेस प्लस टीवी पे चलते हैं ना रेट शेयरों के, जी जी, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एक तो इसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, और ये एक कंपनियां बहुत कम के रेट दिखाते हैं, सब कंपनियों के रेट नहीं दिखाते। अच्छा जी। और जी दूसरा मैंने ये पूछ रहा है, क्यूक्स फूड ये 9 रुपए का चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये खरीदना चाहिए या नहीं? भाई नाम जरा रिपीट करेंगे प्लीज। जी, क्विक्स फूड 9 रुपए में चल रहा है, क्विक्स फूड। क्वींस फूड मेरा पड़ोसी था कोरंगी में, जहाँ मेरी फैक्ट्री है उसी के बगल में। ये बैंकरप्ट हो गया था, बंद होके वहाँ से चला गया था, फिर कहाँ से जाके इन्होंने शुरू किया। इस पर मुझे इत्मीनान नहीं है, इससे अगर आप दूर रहें तो मेरा मशवरा होगा आपके लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कॉलर नहीं है। और जो आज की खबरें हैं जनाब वो ये हैं कि पंजाब का बजट आने वाला है 1650 बिलियन का, जिसमें एजुकेशन के लिए सिर्फ 162 रखा गया, जबकि सिंध ने 862 का बजट दिया, उसमें से 150 रखा है एजुकेशन के लिए। तो इस लिहाज से अब देखें कि सिंध में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है कि ये मैं समझता हूँ जो यंग जनरेशन आई है वो काफ़ी इम्फेसिस दे रही है एजुकेशन हेल्थ पे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि सिंध में इन चीज़ों पे इजाफा हो रहा है। साथ साथ हमने डेवलपमेंट बजट भी सिंध का बहुत अच्छा देखा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन पंजाब। लेकिन पंजाब कैन अफोर्ड टू स्पेंड मोर ऑन स्कूल्स एंड हेल्थ, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देनी चाहिए। दूसरी जो आज की खबर है कि MD के कराची सीवेज बोर्ड ने कहा है कि क्लीन वाटर सबको दी जाएगी, तमाम सिटीजन्स को। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इलाकों में पानी की शदीद कमी है कराची में, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और इस पर कोई खातिर खा काम नहीं हो रहा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। भाई साहब, एक हफ्ता आपके लिए हमारा 1 साल हो गया। सर मैं इंसान हूँ, थक जाता हूँ। बजट ट्रांसमिशन में मैंने बड़ी मेहनत की साहब, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे शो किए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपने बड़ी मेहनत की, हमारे लिए तो 1 साल लग रहा था कि आप 1 हफ्ता अच्छा ऐसा ये हैस्कॉल इस रेट पे लेना चाहिए अभी? हैस्कॉल 184 तक जाएगा जी, मेरी प्रिडिक्शन है। सर 188 पर है इस वक्त। हाँ अच्छा, देखिए जब ये 140 पे था और इन्होंने 15% विटॉल ने लिया था, तो उस वक्त मेरी जो बात हुई थी, विटॉल वालों ने कहा था कि हम इसको 184 पे देख रहे हैं। तो उन्होंने जब 140 पे 184 देखा था, तो उसके आगे भी देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता है। अब ये बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक ही लगा रहे हैं यहाँ पे दोनों मिलके पोर्ट कासिम में। तो देखिए बाहर की कंपनी हमें दूसरे तरीके से देखती हैं। ई फूड आता है, हमें 162 पे देखता है ई फूड को, और लोग मुझसे बहस किए जा रहे हैं कि ये 162 पे कैसे ले लिया उसने। भाई 500 मिलियन में इतना ही का रेट पड़ता है। विटॉल ने जिस रेट से पैसा लिया, मैंने कहा आपने इतना महंगा कैसे ले लिया भाई? तो कहते कि जी ये जितने पे लिया वो भी सस्ता है, क्यों आगे ज़्यादा। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है जनाब, गारंटी देता हूँ मैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, उसका मुँह काला, मज़ीद काला होगा। इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा, ये मार्केट भी आगे जाएगी। 40,000 दूर नहीं है। कल इंशाल्लाह 14 तारीख है, और MCSI मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स का जो है डिसीजन आने वाला है पाकिस्तान के बारे में, कि वो पाकिस्तान को एक उभरते हुए इकॉनमी की तरह देखते या नहीं। जिस मुल्क में 4.7% का ग्रोथ हुआ, वो दुनिया के टॉप ग्रोइंग इकॉनमीज़ में आता है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। और अगले साल इंशाल्लाह 5.5 कहीं नहीं गया हुआ। एनर्जी की क्राइसिस कम हो रही है, अब गैस आ गया, गैस की वजह से पंजाब में लोड शेडिंग कम हो गई, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन 1% तो सिर्फ उसकी वजह से बढ़ती है। आज आप बिजली की क्राइसिस ख़त्म कर दें और इस गैस की 1-2% तो उससे बढ़ जाएगी। 5.5% पे अगर हम पहुंच जाते हैं अगले साल, इस साल की अगर हमारी 5.5 हो जाती है, विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यों MCSI हमें इमर्जिंग मार्केट में शामिल नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, और अगर करेगा तो 250 मिलियन से लेके 500 मिलियन कल से आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये शेयर्स आपको नज़र नहीं आएंगे, छूने के लायक नहीं होंगे आपके। ना हबीब बैंक छू पाओगे, ना MCB को टच कर पाओगे, ना PPL को, ना OGDC को, ना निशात मिल को, ना ये क्या नाम है उसका एंग्रो को। ये सब उनके रडार में आ जाएंगे कि बड़े शेयर हैं, इनके वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ छोटे शेयर भी उठेंगे, क्यों ना उठें? कहाँ ग्रोथ है इस वक्त? पाकिस्तान में ग्रोथ है। पाकिस्तान में
गाड़ी की सेल 24% बढ़ गई 11 महीने में, सीमेंट की सेल 11% बढ़ गई। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब जी, सलाउद्दीन मेरा नाम है। मैं इंसिडेंटली पावर सेक्टर का टेक्निकल ऑपरेशन का इंचार्ज रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का माशाल्लाह, 6 इयर्स। वेलकम टू। और उन 6 सालों में मैंने अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ 48-9 ईयर से, ऑप्टिमाइजेशन की। और वो 6 साल थे जिसमें बिजली की ना लोड शेडिंग हुई, ना सिंगल % इंक्रीज हुई। 48% इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन नॉमिनल टर्म्स में ₹4 पर यूनिट रहा पूरे 6 साल, 2001 to 2007 व्हेन आई रिटायर्ड। अच्छा जी। उसमें हमने ऑप्टिमाइज किया जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, और मेरिट ऑर्डर डिस्पैच किया। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आई सल्यूट टू योर पर्टिकुलरली द पैट्रियोटिज्म एंड कैपेबिलिटी एंड ज़ील और लव फॉर पाकिस्तान। लेकिन हमें जज्बात में बाज़ औक़ात हम जो एक्चुअल जो है कैलकुलेशन, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग तो बहुत से हर किस्म के होते हैं सुनने वाले, उनको इससे गलत आइडिया भी मिल सकता है। मैं ये अर्ज करना चाहता था, उस दिन आपने कहा था कि ये जो IPPs और दूसरे हैं, इनमें फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है और ओवर इन्वाइसिंग कितनी है, इस पे गौर कीजिए। हमारा 85 में प्राइवेट पावर का पहली दफ़ा टेंडर हुआ था, फर्स्ट इन टाइम इन थर्ड वर्ल्ड। उसमें 300 कंपनियां आई, हर साइज की, हर लोकेशन की, हर टेक्नोलॉजी की, चीपर। लेकिन जिन चीपर थी उनको इग्नोर करके एक मॉन्स्टर बनाया गया, जिसका आपने पिछले जिक्र किया था, जैनल और दूसरे लोगों को, और करप्शन की वजह से उन्होंने साथ लेके 70,000 कनाल जमीन पर आपको बनाया गया, जहां हालांकि जमीन में इस्तेमाल हुई है 1200 कनाल। सर बहुत आपकी ज़बरदस्त इंसाइट। और ये जो आपने बताया पीरियड 2001 to 2007, इंडीड एक पॉइंट पे हम लोग सरप्लस भी हो गए थे, एनर्जी एक्सपोर्ट करने की हम बातें कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जैनल मेरा कस्टमर था, जद्दा बेस्ड कस्टमर। मैं रियाद में होता था, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते थे उनकी फाइनेंसिंग में मेरा हाथ होता था। तो ये हपको के प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व रहा एज ए फ्रॉम बिगनिंग। अब ये इनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला? आपने कहा कि 300 कंपनियाँ आई, उसमें से इन लोगों को दे दिया गया अमेरिकन पावर एंड जैनल ग्रुप को। ये इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो उस ज़माने बेनज़ीर हुकूमत में थी और उनका शौहर जरदारी था, इट डजेंट मैटर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए। लेकिन हपको को एक सर्टन रेट के ऊपर एग्रीमेंट दी गई, उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ, हम लोगों ने पैसे डिसबर्स कर दिए। प्लांट आप कह रहे हैं कि बड़ी ज़मीन ले ली, तो ले ली, इसका भी मुझे नहीं पता। जितनी की ज़रूरत थी 1200 एकड़ 1200 केवी के लिए, MV के लिए, वो जगह पे प्लांट लगना शुरू हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नवाज शरीफ, सबसे बड़ी ज़िंदगी का उन्होंने जो गलती की है वो ये है। इससे तमाम आइंदा के सियासतदान भी सबक सीख लें। एक गलती से आज जो कराची के अंदर हज़ारों लोग तड़प रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में तड़प रहे हैं लोड शेडिंग की वजह, मैं समझता हूं कि ये था ये डिसीजन कि हपको को तंग किया जाए। 3 साल तक जनरल को तंग किया गया, उसमें ज़ाती तौर पे मैं भी तंग हुआ, क्योंकि मुझे वो लोन को क्लासिफाई करना पड़ा एज ए बैड लोन। और मुझे इतनी बड़े कर्जे पे ऑडिटर मेरे सर पे आके चढ़ गया, कहता था प्रोवाइड करो फुल्ली, दिस इज़ अ कंप्लीट लॉस, पाकिस्तान इज़ अ कंप्लीट लॉस। और वो हिंदू होते थे सारे इंडिया वाले, मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का, मेरा भी। मैं लड़ता था कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 10% ले लो, 20% ले लो, नहीं 100% चाहिए। तो ये बड़ी कौमी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक हुकूमत एग्रीमेंट करती है, दूसरी हुकूमत आकर उसको क्रिटिसाइज़ करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन मामलात पे सियासत नहीं होनी चाहिए, सब पार्टी मिलकर बैठें, तय करें कि जी ये नेशनल कंसेंसस है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, कोई और खान बने प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इन मामलात पे, एनर्जी के मामलात पे और इस तरह के वाइटल इंटरेस्ट पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, कोई लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। दुनिया को इससे खबर नहीं कि नवाज शरीफ कौन और जरदारी कौन और बेनज़ीर कौन। वो 2000 का ज़माना है और आज है। कोई इंटरनेशनल पावर ने यहाँ पे कोई प्लांट नहीं लगाया। उनके लिए क्या मुश्किल था कि जब वो 1800 का कैपको लगा सकते थे, जब 1200 का हबको लगा सकते थे, 3000 सरप्लस हो गया मुल्क, तो क्यों ना वो और 6000 लगा देते जिसकी शॉर्टेज इस वक्त है। कौन सा मुश्किल काम था उनके लिए। इंटरनेशनल पावर
पूरे दुनिया से पैसा जमा कर सकती है, जैनल ग्रुप ही नहीं पूरी दुनिया उसको देने के लिए तैयार है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, शाहिद बात कर रहा था। हाँ साहब, वेलकम टू शो सर। मैं तारिक साहब ये कहना चाहता हूँ, ये बेनज़ीर इनकम फंड में 1 अरब 115 अरब इस साल की है और ये 10 साल से चल रहा है। तकरीबन 1000 अरब तबाह बर्बाद हो गए। इसका कोई गुर्बत तो ख़त्म नहीं हुई है। इससे अच्छा गवर्नमेंट ये अपना डैम बना लेती, कम से कम ये बिजली के प्लांट लगा लेती। पैसा तबाह बर्बाद कर रही है, गुर्बत भी ख़त्म नहीं हो रही। ये अपने आप को सब बांटती जा रही है। बेनज़ीर इनकम फंड बेफजूल है। ये सियासत है, इस मुल्क में सियासत चल रही है। इस मुल्क में किसी को अपने वतन से प्यार नहीं है, इनको सबको अपनी जेबों से प्यार है। जिस मुल्क को अपनी जेबों से प्यार होती है, मुल्क कभी तरक्की नहीं करती। तारिक साहब देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड कहाँ से आया? 2000 में एक लीडर बना ब्राज़ील में, लुलू। उसको मैं जानता था जब मैं ब्राज़ील गया था। उस ज़माने में उसका लोग सब मजाक उड़ाते थे, छोटे कद का मोटे नाक वाला आदमी, जबकि वहाँ के तमाम लीडर्स 6-6 फुट के थे। वो खड़ा हुआ इलेक्शन में 3 दफ़ा हारा। उसके बाद जब 2000 में वो जीत गया तो खजाने खाली थे। वो प्लास्टिक के कागज़ ले के सबको बांटता फिरा घरों गरीब लोगों को, और उसने कहा इसके अंदर मैं पैसा भर दूंगा, अभी रख लो। लोग मजाक उड़ा के रख लिया लोगों ने। उसके बाद उसने पैसा डालना शुरू किया। जब अमीरों से उसने छीनना शुरू किया, अमीरों के घर पे उतर जाते थे उसके लोग और लूट लेते थे। एक तरह से देखा जाए तो अमीरों के बड़े बड़े घरों से जब लूट हुई और पैसा इतना आया तो उसने कौम को बांटना शुरू किया। उसने कहा गुर्बत ख़त्म, 2000 में कहा उसने, और 2004 तक काफ़ी हद तक गुर्बत कम हो गई। उसके बाद वो लैंडस्लाइड फिर से जीता। उसने कहा आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि भूख ख़त्म। ब्राज़ील में 80% लोग गरीब थे जब वो आया था 2000 में, और उसने कहा भूख ख़त्म। और 2008 तक वो भूख 17% पे ले आया, गुर्बत को, खाने को सस्ता कर दिया, सब्सिडाइज कर दिया। तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वहीं से कॉपी किया गया। हमारे ही दोस्त डॉक्टर बंगाली साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कराया बेनज़ीर पीपल्स पार्टी के दौर में। ये एक लाइफ सेविंग सिस्टम है जनाब। जब एक फैमिली भूख से मरने वाली है, उसको आपने थोड़े से पैसे दे दिया कि ज़िंदा रहो, कुछ दिन वेट कर लो, हो सकता है कोई अच्छे हुक्मरान आ जाएं, मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो जाए, हालात सही हो जाएं, अभी तुम लोग ज़िंदा तो रहो। ज़िंदा रहने के लिए है। ये कोई गुर्बत ख़त्म करने का तरीका नहीं है। गुर्बत ख़त्म होगी जब आप स्टेट बैंक को डीनेशनलाइज कर दोगे ताकि नोट छपे ही नहीं ज़्यादा। गुर्बत उस वक्त ख़त्म होगी जब तमाम गरीबों पे टैक्स हटा दिया जाएगा और अमीरों को घरों पे उतर के उनके घरों से लूट के ले आओ दौलत सारी, जो कहाँ से उन्होंने जमा किया। पूछो कि इतनी दौलत आई कहाँ से। तुम्हारा ब्राज़ील वाला मॉडल आप फॉलो करें। 35 लाख लोग तो नोन है जिनके घर पे उतरा जा सकता है। उनसे पूछा जा सकता है कि इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतना बड़ा घर कहाँ से लाए हो? आज तक तो एक पैसा टैक्स नहीं दिया, टैक्स के नेट में ही नहीं हो। निकालो पैसे, उनसे करोड़ों रुपये छीने आप और उसके बाद बांट दें गरीबों में। इसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए और लोगों को भी दे दें ये कार्ड। उसके बाद दूसरा काम करें जो लुलू ने किया कि खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स तो हटाएं, साथ साथ उनको सब्सिडाइज करके एकदम सस्ता कर दें। और मेरी बात सुने, तो सब्सिडी से पहले आप जो डिस्टॉर्शंस हैं, 25 रुपये का आटा 50 रुपये में 40 रुपये में बिकता है, उसको ख़त्म करें। चीनी 40 रुपये की दुनिया भर में मिल रही है या 64 में बिक रही है, इसको ख़त्म करें। मार्केट डिस्टॉर्शन है, गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट करके बढ़ाया हुआ है इसको, उसको ख़त्म करें आप। क्यों लगाया हुआ आपने ड्यूटी चीनी लाने पे? क्यों चीनी लाने पे पाबंदी है? क्यों टीसीपी लाएगा? क्यों तारिक खान नहीं ला के 40 रुपये में गरीब मुल्क में चीनी बेचे? चीनी है, ताकत देती है फ़ौरन के फ़ौरन इंसान को। दूध 28 रुपये का पूरे दुनिया में मिल रहा है, या 80 और 100 से कम नहीं मिल रहा। क्यों इतनी ज़्यादा गुर्बत है? सूखे सूखे लोग। स्टर्न ग्रोथ में पाकिस्तान का नंबर 3रा आया है। सबसे ज़्यादा लोग भूखे यहाँ हैं। इसी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की ग्रोथ ही नहीं होती। बच्चा को 5 फुट पे 6 फुट पे आना है, वो 3 फुट 4 फुट पे रुक जाता है। क्यों होता है? खाने की कमी की वजह से होता है। आइए क्लाइव का बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जी क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं बात कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ साहब। शुक्र है आप वापस आए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो आप ऑक्सीजन की मानंद हैं, क्योंकि जब आप गायब होते हैं और इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, आप आते हैं तो इसको ऑक्सीजन लग जाती है और दोबारा से एक्टिव हो जाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो आप लोग मेरे दो सवाल है सर, प्लीज इनका जवाब दे दीजिएगा। एक तो मैंने पूछना था कि ये इमर्जिंग मार्केट में जो चीज हमारी प्रोडक्ट जानी है,
ये कब तक इसका फाइनलाइज हो जाएगा? और दूसरा, क्या ई फूड की डील फाइनल हो चुकी है? हाँ, ई फूड की हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसी वजह से आपने देखा कि तेज़ी से ये बढ़ा। 162 पे लिया है फीसलैंड वालों ने, इसी लिहाज से ये ऊपर आ गया है। आई डोंट नो अभी कितने का है ये। बहरहाल फ्यूचर देखें आप, जब ये शेयर 40 रुपये का तब मैंने 1000 की बात की थी। कैसे की थी, कहाँ से की थी मैंने? क्योंकि मैं फूड बिज़नेस में रहा हूँ। आप बताइए कि मीचल्स का शेयर कितने का था पहले, रफान मेज़ कितने का था, नेस्ले कितने का था, कहाँ से कहाँ आया है। इसी तरह ये भी आएगा ऊपर, क्योंकि फूड बिज़नेस है, और ये इसको 1000 रुपये पे जानते जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, भूल जाइए फीसलैंड को, भूल जाइए 162 को, 1000 की बात कर लें मुझसे, और मैं गारंटी देता हूँ कि 1000 पे जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अभी मैं ब्रेक में एक आर्टिकल पढ़ा था, मुबारक ज़ैन खान साहब, ज़ैब खान साहब का लिखा हुआ है। उसमें कहते हैं राइजिंग इनइक्वलिटी इन टैक्स पॉलिसी, उनका टाइटल है आर्टिकल का, और उसके नीचे उन्होंने सब हेडिंग लगाई है, ए टैक्स ऑफिशियल सेज सम ऑफ द विथ होल्डिंग टैक्सेज आर एक्सटॉर्शन फ्रॉम पीपल एज देयर इज़ नो रिफंड मैकेनिज्म। आगे लिखते हैं, द शेयर ऑफ विथ होल्डिंग टैक्सेज इन इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू surged to 73% in the first 10 months of current fiscal year from earlier 65%, emerging as the leading revenue spinner in the segment of the Federal Board of Revenue। यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ऑफिशल्स हैं या जो लोग हैं, उनका 73% टैक्स कलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली कंपनीज़ के ऊपर पे लगा दिया है। कंपनियां जमा कर कर के हुकूमत को अकाउंट में जमा करती हैं। टैक्स ऑफिशियल का इसका ताल्लुक़ नहीं है। बाकी 17% में शायद उनका थोड़ा बहुत हिस्सा हो। 25,000 लोग क्या करते हैं वहाँ बैठ के, अल्लाह ही जानता है। अगर ये 25,000 को फारिग कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया जा रहा है थ्रू द विथ होल्डिंग टैक्सेस, जो कोई विड्रॉवल का उसमें मैकेनिज्म नहीं है, ये एक्सटॉर्शन है। बकौल टैक्स के FBI के ऑफिसर के मुताबिक, हम लोग नहीं कह रहे, वहाँ का ऑफिसर खुद इतना गिल्टी महसूस कर रहा है, कह रहा है यार ये तो हम आवाम पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। 73% ऑफ द टैक्स कलेक्टेड थ्रू विथ होल्डिंग टैक्सेस। और उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ FBR? Why not we close the FBR completely and let NADRA run the FBR? NADRA knows the name and address and email number and phone number of every person in Pakistan, और उससे मांग ले वो थोड़ा बहुत टैक्स। ख़ास तौर से 35 लाख लोग, जिसका वो बार बार जिक्र करता है कि बहुत ही अमीर है जिनके पास टैक्स नंबर नहीं है। अब टैक्स नंबर तो ख़त्म हो गया, एंड जो हमारा टैक्स नेशनल NIC नंबर है, वही जो है वो टैक्स नंबर है। मांगो हर आदमी से टैक्स थोड़ा बहुत, क्यों थोड़े से लोग इतना टैक्स दें और उन पर इतना जुल्म हो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी, मुझे ये मालूम करना है कि गरीब लोग कहाँ जाएं? गरीब लोग कहाँ जाएं? गरीब लोग, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हसनैन साहब और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिख लिया, अब जाके कारोबार करें, कोई अच्छा सा नौकरी करना ज़रूरी नहीं है। सवाल सर ये है कि गरीब का कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। अभी जैसे आपको टैक्स ऑफिसर की मैंने बात बताई, इस तरह के टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि एक बच्चे को बुलाओ, एक जगह सब कंट्रीज़ का नाम रखो और बोलो कि इस मुल्क का जो मॉडल है टैक्स का उठा लो। यकीन मानिए वो टैक्स का मॉडल आप यहाँ पे लगाएंगे, अभी से हालात ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। चाहे वो ब्राज़ील का मॉडल हो, वेनेजुएला का हो, इंग्लैंड का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, कहीं का भी हो, यहाँ से बेहतर होगा। वहाँ 73% टैक्स, 70-80% टैक्स डायरेक्ट लिया जाता है। अमीरों को टारगेट करके अमीरों से टैक्स ले लिया जाता है, गरीबों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। गरीबों को हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। हॉलैंड में जब मैं था तो कोई बच्चा अगर अनएम्प्लॉयड हो जाए तो उसको 1600 गिल्डर मिलना शुरू हो जाते थे। अगर वो अकेले रहता था तो 1800 गिल्डर उसको मिलते थे। और
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ कोई तकलीफ उठाए। ये जो टैक्स अमीरों से जमा करते थे, गरीबों में इस तरह से बांटा जाता था। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अच्छा बोल रहा हूँ, कराची से। खैरियत से हैं आप? असलम साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सरकार ये हैस्कॉल में क्या हो गया? हम तो आपके चक्कर में ले लिए थे, वो नीचे चले गए बहुत। आए कब चले गए? कब गए? अभी तो किसी साहब ने कहा कि 188 पे चला गया। हाँ अब तो नीचे आ गया ना बहुत। आपको कितना चाहिए भाई? तो मैंने तो 84 का नारा लगाया था। नहीं 84 के बाद तो फिर आगे 93 में आया, 94 में आया, 2007 में गया। ये तो अब नीचे आना शुरू हो गया वापस। ये किस कब गया भाई? 2007 पे गया। हाँ अरे 2007 पे तो ये शेयर ही नहीं था। 207 पे गया। अच्छा मैं नहीं था जी, छुट्टी पे था। तो क्यों गया मुझे नहीं पता। मैं तो इसकी वैल्यूएशन 184 लगा के गया था। अब वो आप लोगों ने उसको 188 और 2200 कर दिया, आपकी मर्जी है जनाब। मैं समझता हूँ 188 वगैरह 84 वगैरह इसकी रेट सही है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होगा आस्ते आस्ते होगा, ये होगा 200-300 का शेयर, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा जनाब, एक शेयर है जो अभी फौजी सीमेंट, वहाँ ठीक है वो साइलो गिर गया। एक प्लांट उनका पहले मेंटेनेंस में था, दूसरा गिर गया, तो 2-3 महीने की डिसरप्शन आ गई। ये 6-7 रुपये का शेयर था जब मैंने इसको रिकमेंड किया था लेने के लिए। ये 41 का गया, आज 34 पे है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको ले लें। इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी कोई SPO आया और वो 166 पे हुआ है। इसकी वैल्यूएशन हमने निकाली हुई है 77। इसको भी आप लोग ले लें, मौका है आपके पास। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर वालेकुम जनाब। सर ये मालूम ये करना था सर, ये पाक रिफाइनरी के बारे में कि कैसा चलेगा? ये चलेगा जब इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और ये 4 प्रोडक्ट के बजाय 12 प्रोडक्ट बनाएगा और अगले 200 साल तक बनाएगा। आप इस शेयर को छेड़िएगा मत, बेचिएगा नहीं, बिल्कुल छोड़ दें आप, ये हमेशा के लिए छोड़ दें आप। ये आपको बहुत पैसे कमा के देगा। ये बेच के 2-4 रुपये कमाने के लालच में ना जाएं, आपको ये डिविडेंड उससे ज़्यादा देगा ये हर साल। कोई भी PRL ना बेचे। नाज़रीन, आज के जो टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स है वो फिर से के इलेक्ट्रिक है। 8 रुपये का शेयर हुआ। ये 7-8 के अंदर ही घूमता है। 32 मिलियन का काम हुआ इसमें। इसमें ख़बर वही है कि शंघाई इलेक्ट्रिक इसको ख़रीद रही है, इसी खबर पे ये चल रहा है। ये देखिए रेट भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, जो लोग बिलीव नहीं करते वो निकल रहे हैं और कोई इंटरेस्टेड पार्टी इसको बड़े पैमाने पे ख़रीद रही है। एंग्रो फर्टिलाइज़र जैसे मैंने कहा आप लोग ले लें, 66 पे सस्ता है ये। इसके बाद TRG है 34 का, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है 32 का, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर लें इसको। ये 200 रुपये का शेयर होगा इन द लॉन्ग रन, जो इस पर ईमान कर ला के बैठेगा आराम से। फौजी सीमेंट को मैं कह रहा हूँ फिर से आप लोग इस रेट पे ले लें इसको। ये क्या होगा, 2 महीने 3 महीने प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर से प्रोडक्शन होगी, ये फिर आएगा 142 वाला पे, सॉरी 42 वाला पे। दीवान मोटर 16 का है। इसके बारे में ख़बर यही है कि शहरोज़ बनाने वाला है, बना रहा है या बनाना शुरू किया है, इसी के बेसिस पे ये चल रहा है। अभी तक प्रोडक्ट हमने देखा नहीं है और इस ग्रुप पे बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी नहीं है, इसको भी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। PTCL 14 रुपये का है। आज 2.5 मिलियन का काम हुआ है, 16 माइनस है, 0.16 माइनस है। ये भी शेयर स्लो है, ये नहीं चल रहा, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, इसकी टेक्नोलॉजी पीछे हो गई। स्वीस साउदर्न गैस में भी लॉस है आज 0.15 का, 35, ये मज़ीद ऊपर जाएगा, इसको ले लें आप। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है, 2.4 मिलियन का काम हुआ है, 3 पैसा बढ़ा हुआ है। इसके बारे में आज न्यूज़ ये है कि इसका जो डिपॉज़िट है वो 117% बढ़ गया है 6 साल में। देखिए इस तरह की गलत स्टेटमेंट दी जाती है आदमी को बेवकूफ़ बनाने के। अब 117% देख के मैं एक आम आदमी इसको 1 साल का समझ के बहुत खुश हो जाएगा। 6 साल में 117 बढ़ गया, तो इसको ख़बर बना के हमारे सामने पेश करने की ज़रूरत क्यों आई है, ताकि हम ख़रीद लें इसको। देखिए ये सब डिस्टॉर्शन के तरीके हैं, इससे दूर रहें। जहांगीर सिद्दीकी 20 रुपये का, दूर रहें। ये 1400 का शेयर था, ये पहले बताया कि 1400 से 20 पे क्यों आया। हबीब बैंक 175 का है, 1.19 बढ़ा हुआ है,
और 2.2 मिलियन का काम हुआ है। इसको जितना ले सकते ले लें, क्योंकि ये आ रहा है कल इमर्जिंग मार्केट में MCI इंडेक्स में। यहाँ पे MCB भी है, MCB भी आ रहा है जनाब, MCB भी ख़रीद लें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी जनाब। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। टीवी का साउंड ऑफ कर दे जनाब। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं अब आ रही है सर। HBL के मतलब पूछना था। HBL खरीद लें जी, जितना खरीद सकते हैं। HBL किस रेट पे बाई करें सर? अभी जिस रेट पे आप बाई कर लें, क्योंकि कल ये आ जाएगा इंशाल्लाह इमर्जिंग मार्केट के लिस्ट में। UBL भी है, HBL भी है, MCB भी है, तीनों बैंक हैं और इनके ऊपर गोरों का एक यलगार होगा। 250 से 300 बिलियन डॉलर आने की तवक्को है आफ्टर अनाउंसमेंट टुमारो। उसके बाद आप देखिएगा ये शेयर्स कहाँ जाते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास है रखे, जो ले सकता है ले ले। एक और शेयर जो लिस्ट में आने वाली है, आज के वॉल्यूम लीडर है, वो निशात मिल है, जिसमें 1.6 मिलियन का काम हुआ है और ये 89 पैसा बढ़ा हुआ 114 का। इसको भी ले लें, ये भी कल लिस्ट में आ रहा है। एक और शेयर जो लिस्ट में आ रहा है, कल आने वाला है, लिस्ट होने वाला, वो एंग्रो है। एंग्रो कॉर्पोरेशन एक्स डिविडेंड होके ये 3.38 माइनस हो गया, 1.8 मिलियन का काम हुआ 330 का। इसको जो ले सकता है ले ले। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी सर, अली बात कर रहा हूँ कराची से। अली साहब वेलकम शो सर। मुझे मालूमात करनी थी कि इलेक्ट्रिक के हवाले से इसका फ्यूचर क्या लग रहा है। अर्निंग ग्रोथ वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन रेट के हिसाब से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितनी कि इसकी पी बननी चाहिए। भाई मैं आया 2009 में, तो मैंने कॉमन सेंस लगाया कि भाई बिजली की शॉर्टेज है, कराची इलेक्ट्रिक है, मेरी अपनी शहर का कंपनी है। मैंने लाखों लाख शेयर ले लिए इसके, लोगों ने मना भी किया, ले लिया, कोई बढ़ा ही नहीं जनाब। वो उस ज़माने में भी 7 का था, आज भी 8 का है। 9 से लेके भी इतना हो गया। देयर इज़ सम इनहेरेंट प्रॉब्लम इन कराची इलेक्ट्रिसिटी। और आते ही जब लोगों से, एक्सपर्ट से मैंने यहाँ पे शो करना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज़ को देना दुनिया में कोई सोच भी, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 20 लाख से ज़्यादा की फ्रेंचाइज नहीं होती। इट इज़ अनमैनेजेबल कंपनी। इसको हमने उसी वक्त रिकमेंडेशन दी, बार बार आर्टिकल लिखा, प्राइम मिनिस्टर तक को लेटर लिखा कि इसको 10 कंपनी में ब्रेक कर दें आप। 10 टाउन्स में 10 कंपनियां बना दें, एक होल्डिंग कंपनी बना दें जिसको जो इन तमाम कंपनियों को होल्ड करे और उसको आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दें। फिर आप देखेंगे 30-30 रुपये के शेयर हो जाएंगे। लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। ये इतनी बड़ी कंपनी अनमैनेजेबल है, चाहे शंघाई आ जाए, चाहे अरब्स आ जाए, कोई भी आ जाए। इसीलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। अच्छा जनाब, मैं लिस्ट को कंटिन्यू करता हूँ। सुई नॉर्दर्न के बाद बैंक ऑफ पंजाब मैंने कहा भेज दें। हबीब बैंक ख़रीद लें। दीवान सीमेंट 14 रुपये का हो गया। देखिए 16 के ऊपर। ये झूठा प्रोपेगेंडा वाला कुछ ज़्यादा कर रहे हैं और ये बढ़ा देते हैं। इससे मैं कहता हूँ कि दूर रहें, दूर ना रहें। जिसके पास है वो होल्ड करके रखें, ज़्यादा मज़ीद ना लें। TPL ट्रैकर 13.85 का है। इस टेक्नोलॉजी को मैं समझता हूँ आउटडेटेड, इससे दूर रहें। पार्क इलेक्ट्रॉन 61 पे आ गया। इसको और जितना ले सकते ले लीजिए, आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। एंग्रो कॉर्पोरेशन मैंने पहले ही कहा ख़रीद लें। निशात मिल को कहा ख़रीद लें। क्वींस से दूर रहें। बाइको पेट्रोलियम से भी दूर रहें। हब को XD 114 ख़रीद लें, जितना ख़रीद सकते हैं। इसके बाद जापान पावर है, मैं कहता हूँ आप लोग दूर रहें। बड़े बड़े लोगों को खेलने दें इसमें। पावर सीमेंट को ले लें, 10 रुपये का है। MCB 2215 का ले लें। ये देखते देखते 250 का होगा ये। उसके बाद पेस का नाम है, इससे दूर रहें। हम TV से दूर रहें। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम को ले लें, जितना ले सकते हैं, ये बहुत ऊपर जाएगा ये। उसके बाद मैपल सीमेंट है 97 का, इसको ले लें। ऑयल एंड गैस लिस्ट होने वाला है कल MCI में, स्पॉट हुआ हुआ है 140 पे ले लें। DGK सीमेंट को भी ले लें, ये भी शायद लिस्ट हो जाए। और लकी को ज़रूर ले लें क्योंकि लकी लिस्ट होने वाला है। पाक पेट्रोलियम को भी ले लें, 165 का है, 1.56 बढ़ा हुआ है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।